अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम कुरैशी। क्या कोई महंगाई से निजात दिलाने आ रहा है? क्या कोई दूसरा वज़ीर आज़म आ रहा है? क्या इमरान खान इस्तीफे पर तैयार हो गए? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब मैं आपको दूंगा। महंगाई के हवाले से मैंने अर्ज़ किया था कि हर चीज़ महंगी हो गई है और आपने देखा कि पेट्रोल के बाद बिजली का नोटिफिकेशन भी आ गया, बिजली भी महंगी हो गई। उसके अलावा पाकिस्तान में हर चीज़ महंगी हो गई है और अवाम इस महंगाई से इस कदर तंग आ गए हैं कि मैंने कहा था कि अब अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा और लोग हो सकता है कि इस्लामाबाद का रुख करें। और जब लोग इस वजह से इस्लामाबाद का रुख करेंगे तो फिर ये मार्च जो है अवाम का ये तूफ़ान किसी खुफिया मुआहदे से भी रुक नहीं सकेगा। हालात ऐसे लगते हैं कि इमरान साहब बहैसियत वज़ीर आज़म माफिया के आगे बिल्कुल बेबस हो चुके हैं। कई मरतबा उन्होंने नोटिस लिया, लेकिन उनके नोटिस लेने के जो नताइज आए वो बिल्कुल ही उल्टे आ गए, जिसको अवाम अब बहुत बुरी तरह महसूस करने लगे हैं। और इन हालात में कल से शनीद ये है कि इस्लामाबाद की हवाएं जो सरगोशियां कर रही हैं, उन सरगोशियों में तब्दीली की बातें भी हो रही हैं। और शायद यही वजह है कि अपोजिशन के लीडर जनाब शहबाज शरीफ ने न सिर्फ पीडीएम का इजलास भी हो रहा है सरबराहों का, बल्कि उन्होंने महमूद अचकज़ई से भी ख़ास तौर पे और जमात इस्लामी के अमीर जनाब सिराजुल हक से भी टेलीफोनिक रब्ता किया है, उनसे गुफ्तगू की है। जमात इस्लामी पीडीएम का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब ये ज़रूरी समझते हैं कि सिराजुल हक साहब को भी ऑन बोर्ड ले लिया जाए। इन हालात में इस्लामाबाद की जो हवाएं हैं, जो सरगोशियां हवाएं कर रही हैं, उसमें हालात की तब्दीली की नवीद भी सुनाई दे रही है। एक खबर ये है, बहुत ही बाखबर ज़राए ये कहते हैं कि 2 दिन पहले 48 घंटे पहले वज़ीर आज़म ने एक मीटिंग में तहरीक इंसाफ के सिर्फ उन साथियों से मशवरा किया है जो 22 साल उनकी जद्दोजहद में उनके साथ शरीक रहे। इस मीटिंग में शिरकत का मयार पुरानी वफादारी और पुराना ताल्लुक़ था। इस मीटिंग में बहुत से वज़ीर और मुशीर जो थे वो शरीक नहीं हो सके। इसमें सिर्फ एक शख्स ऐसा था कि जो तहरीक इंसाफ में शामिल नहीं था, लेकिन बाद में वज़ारत में शामिल हो गए, और वो हैं जनाब शेख रशीद साहब। वो ज़रूर इस इजलास में शरीक थे। इस इजलास में इस बात पर भी गौर किया गया कि बल्कि ये इजलास तलब ही इसलिए किया गया था कि इस पर गौर किया जाए कि आइंदा के इंतखाबात किस तरीके से जीतने चाहिए। वो अफराद और वो इदारे जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब की ज़बान के मुताबिक इंतखाबात में लोगों को आगे पीछे करते रहते हैं, अगर वो इदारे और वो अफराद मदद करने पर राज़ी नहीं होंगे तो नई हुकूमत कैसे बनेगी? और अगर नई हुकूमत बनती नज़र नहीं आती तो फिर सियासी शहादत का कौन सा तरीक़ा इख्तियार किया जाए? इन 2 बुनियादी सवालात पर उस मीटिंग में गौर किया गया है। और अवामी दबाव के सामने और मुरव्विजा इदारों के दबाव के सामने क्या मुस्तफ़ी होना भी कोई बाइज़्ज़त रास्ता है या नहीं, इस पर भी गौर व फिक्र किया गया। मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद पैगाम रसानी शुरू हो चुकी है और मुतबादिल पेश किए जाने लगे हैं। खा वो मुतबादिल पुराने ही क्यों ना हो, चाहे उन पे करप्शन और चोरियों के कितने ही इल्ज़ामात क्यों ना हों,
جو لوگ تبدیلیاں کرنے والے ہیں ان سے کچھ بعید نہیں ہے کہ انہی میں سے کسی شخص کو ہمارے سر پہ دوبارہ مسلط کر دیا جائے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی کوشش کی جاتی ہے تو حکومت کتنی مزاحمت کر سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پچھلے دنوں مہنگائی سے پاکستان کے غریب عوام کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے اور تحریک انصاف کی حکومت کی مقبولیت میں اس وجہ سے کمی بھی آ گئی ہے۔ لہٰذا حکومتی سطح پر عوامی مقبولیت کے ذریعے مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں شاید وزیر اعظم نہ ہوں۔ دوسری طرف بحیثیت سیاسی جماعت کے تحریک انصاف نے راولپنڈی، لاہور اور کراچی میں بھی اپنی تنظیم سازی پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ خیال تھا کہ کراچی میں ایم کیو ایم کے بعد اتنی سیٹیں حاصل کرنے کے بعد تحریک انصاف کراچی میں اپنی تنظیم کو بہت زیادہ مضبوط بھی کرے گی اور کراچی کے عوام کے لیے اتنا کام کر دے گی کہ آئندہ تحریک انصاف کو کوئی ہرا نہ سکے۔ لیکن بدقسمتی سے کراچی میں بھی تحریک انصاف اپنی مقبولیت برقرار نہیں رکھ سکتی اور مجھے نہیں لگتا کہ آئندہ کسی بھی انتخابات میں تحریک انصاف کو اتنی سیٹیں مل سکیں گی۔ دوسری طرف ووٹ کو عزت دو کے جو دائی ہیں انہیں بھی دیکھنا ہے کہ وہ اپنے بیانیے پر کس حد تک قائم رہتے ہیں۔ کیا ماضی کی طرح وہ عوام کو بیچ منجدھار میں چھوڑ کر اپنی پرانی روش کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کا دم چھلا بن جائیں گے یا پھر اپنے بیانیے پر قائم رہیں گے؟ یہ ابھی ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کا انجام کار کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔